अंबर पे मेरे एक ही तारा, मेरा एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, अब मीलों का पत्थर तुम। ओ बेटा, यहाँ पे पापा साथ चलने वाले नहीं है, समझ में आ गई ना। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पापा जो है भैया मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। तो तुमको पापा की कसम है, पापा के खातिर ढंग से पढ़ लेना, वरना तुम्हारा पापा बैंड पापा तो बैंड बजाए गाना बदल जाएगा भैया। इसलिए जो है हमारी एक्सरसाइज 4.2 को बहुत अच्छे से देखना, बहुत आसानी से समझाऊंगा, मस्त मजा आ जाएगा बिटवा। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला आंसर, कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर जब भी हमारी एक ही इक्वेशन लिखी हुई हो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। इसकी लाइन की इक्वेशन बनेगी कुछ ना कुछ, तो उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। उसकी वजह से इस पे जैसे ये पॉइंट, 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 बहुत सारे पॉइंट होने की वजह से इसका आंसर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। बस इतना ही जवाब देना है और काम खत्म कर देना है। ठीक है, लल्लू पंजू सवाल है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको भैया 4 सॉल्यूशन लिख के बताने हर एक के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसका हमको 4 सॉल्यूशन लिख के बताना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको, जिससे आप करोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी जीवन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू रखना है। ठीक है, आपने पुट x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो आप इसके अंदर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने कहा है तो हम 1 पुट करेंगे, है ना। तो हम यहां पर 1 रखेंगे। देखो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू 7, 2 उधर जाएगा माइनस का, वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, तो आपने x इज इक्वल टू 1 पर y आपको क्या मिला, 5 मिला। तो हमारा यहां पर एक कोऑर्डिनेट आ गया जो कि है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 5 बेटा। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन आया है। क्या है, एक सॉल्यूशन आया है। ऐसे मेरे को 3 और निकालने हैं, तो अब भी निकाल के रख देंगे, इसको साले को फोड़ के रख देंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक काम कर, ठीक है, तूने अभी 1 पुट करा ना, चल बेटा तू अब एक बार जो है इसमें 2 पुट कर दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपनी मर्जी से अपन कुछ भी ले सकते हैं सर, 0 ले सकते हैं। हाँ भैया हाँ ले सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। ये देखो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4। ओहो, y इज इक्वल टू आ गया बेटा 3। तो हमारा x कितना 2, y कितना 3। ठीक है बेटा, तो हमारा ये एक और आंसर आ चुका, मतलब कि हमको इसके 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब एक और की बारी है। किसकी बारी है बेटा, तीसरे वाले सॉल्यूशन की। चलो थर्ड निकालते हैं ना, ये हमने पहला सॉल्यूशन निकाल लिया है ना, अभी हमने सेकंड भी निकाल लिया है, अब थर्ड की बारी है, तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। कुछ नहीं करेंगे, अब की बार क्या पुट करेंगे सर, 1 रख लिया, 2 रख लिया सर, 3 रख ले, हाँ रख लो सर, 0 रख लें तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं भैया नहीं होगी, रख के देख ले, ये ले 0 पुट कर ले, यहां पर 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये तो 0 में खत्म, टाटा वाई वाई, वाई आ गया 7। तो भैया अपने पास क्या आया 0,7। ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन भी आ चुका। चौथा सॉल्यूशन सर अब हमारी मर्जी की रख लें क्या, हाँ बेटा रख ले, मेरे को पता है तेरे को लग रहा है सर जल्दी से पुट x इज इक्वल टू 3 रखवा लो सर, रख ले, ये ले 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 इंटू 3 कितना 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y कितना आ गया, इसको उधर भेजेंगे 1 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया, x तो 3 आएगा और y आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला वाला पार्ट, जो कि 4 सॉल्यूशन पूछे थे, हमने एक ही बार में सबको निपटा के रख दिया। ठीक है, अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां पर भी सेम नौटंकी करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट
ठीक है। अच्छा, ये वाला कलर में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कलर बदल लेते हैं, दुनिया थोड़ी रंग बिरंगी लगनी चाहिए बेटा, है ना, रंग बिरंगी दुनिया होती है तो अच्छा लगता है। पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सबसे पहला हम निकाल के देख रहे हैं। x इज इक्वल टू 0, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9, तो भैया x हमने रखा 0 और y आया हमारे पास में 9। ये लो ढेंटड़ैन, ये एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, तो कोई बात नहीं सर, दूसरा तो बड़ा आसान है सर। अब हम क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, ये लो 1 रख लो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कोई टेंशन है का ओ बेटवा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत आसान चल रहा है। पाई इंटू 1 कितना, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y आ जाएगा, पाई को उधर भेज दो, 9 माइनस का पाई, तो x कितना लिया 1, y कितना आया 9 माइनस का पाई, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ चुका। ओके, उसके बाद भैया हमारी बारी है थर्ड क्वेश्चन की। पुट x इज इक्वल टू 2, है ना, तीसरा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बेसिकली, तो यहां पर 2 रख देते हैं, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना बेटा 9 माइनस का 2 पाई, तो x कितना आया हमारे पास 2 और y कितना आया 9 माइनस का 2 पाई बेटा, तो ये हमारा एक और सॉल्यूशन आ चुका है। अब बारी है कौन सा कलर ले, लाल वाला कलर ले लेते हैं और उसमें हम लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट कर रहा हूं, देखो पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y कितना 9 माइनस 3 पाई, ठीक है, तो x है 3 और y है 9 माइनस का 3 पाई बेटा, ठीक है, तो ये हमारा एक और आंसर आ चुका। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो, तो ये हमारे जो है चारों के चारों सॉल्यूशन आ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y, इसके भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। कहानी सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम कहानी है। सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 4y, ठीक है, तो y कितना आएगा 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, तो y आ गया 0, तो भैया कोऑर्डिनेट आ गए 0, x भी 0 और y भी 0, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा वाला हम पुट करने जा रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 को इधर टपका लो, तो 1/4 आ जाएगा, तो x1 और y आ जाएगा आपके पास में 1/4 बेटा, ठीक है। मैंने कहा ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बम उड़ाते जाएंगे, ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, है ना, तो ज्यादा फोकट की पंचायती करने का नहीं, सवाल को पंचायत बना देंगे भैया अपन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ये ले भाई तू 2 रख, ये ले 2 इज इक्वल टू 4y, है ना, तो y कितना आएगा 2 अपॉन 4 आएगा, तो y आ जाएगा बेटा 1/2, तो x की वैल्यू तेरी 2 और y की वैल्यू तेरी 1/2 बेटा, ठीक है। और बोलो इसके बाद आएगा पुट x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो देखो ये 3 इज इक्वल टू 4y, तो y आ गया हमारे पास 3/4 बेटा, है ना, नीचे टपका लो इसको, तो ये 3 और ये आ गया 3/4 बेटा, तो हमारा एक और आंसर, एक और सॉल्यूशन आ चुका है, ये लो, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 उसके चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको ये बताना है कि कौन कौन जो है वो सॉल्यूशन है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखना स्टार्ट करा x माइनस 2y, है ना। सबसे पहले मैं पहले वाले सवाल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 0,2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं इस वाले सवाल के लिए, ठीक है। ऐसा तो आपको क्या करना है 0,2 को उठाकर इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो रख देते हैं x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पर 2, है ना, और इज इक्वल टू 4 लिखा अपन ने, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 होता है माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। अब आप बताओ क्या माइनस का 4 और 4 क्या इक्वल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, है ना। अगर नॉट पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे कि 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे 0,2 इज नॉट
अ सॉल्यूशन, कि हाँ भैया ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ठीक है। चलो इसके बाद सेकंड वाला क्या कह रहा है, आपको 2,0 से चेक करना है, तो 2,0 वहां रखो, 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2 इनका मल्टीप्लाई हो गया 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4। क्या बताओ 2 और 4 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं भैया, ये बराबर नहीं होते हैं, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, है ना, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो कि 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, किसका नहीं है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन नहीं है बेटा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन 4,0 पे चेक करेंगे हम लोग। 4,0 को आप यहां रख के देख लो, 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 2 इंटू 0 0 खत्म, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, और है दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन, कि हाँ भैया ये सॉल्यूशन है किसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का बेटा, ठीक है। थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ की बारी है, फोर्थ वाला चेक कर लो आप जरा, यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, थोड़ी जगह भी बच रही है यहाँ पे। √2 और 4√2 को आप यहाँ लगा के देखो, तो देखो मैंने लिखा है ना, फोर्थ वाला कर रहे हैं √2 और 4,√2 को, तो x की जगह पर लिखा हमने √2 माइनस 2 और y की जगह हमने लिखा 4√2, 4√2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो ये देखो आप, ये कितना हो गया आपका √2 माइनस 4 2 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 7 √2 इज इक्वल टू 4, दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, तो हम लिख देंगे नोट अ सॉल्यूशन, यहाँ लिख देना नोट सॉल्यूशन, ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, बाकी आप समझ तो गए होंगे कि हाँ सॉल्यूशन नहीं है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर आता है हमारा 5th नंबर का 1,1 पर चेक करना है आपको, किस पे, 1,1 पे, तो 1,1 को उठाकर आप इसमें रख दो, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 है ना इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे नोट सॉल्यूशन, कि भैया ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन नहीं है, 0, ये 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसे लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये लो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, इसके ऊपर एक तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये ऐसा सवाल पूछ लिए जाते हैं भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है k, और मेरे को बोला है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जो है एक सॉल्यूशन है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, x की जगह पर 2 रखा, y की जगह पे 1 रख लिया, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k, तो 7 इज इक्वल टू k आ गया बेटा अपने पास, तो मतलब k की वैल्यू आ गई है 7, और ये मेरा आता है आंसर बेटा, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मैंने आपको मेरे चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 वालों, ठीक है। बहुत शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ाया है मैंने दोनों सब्जेक्ट, देख लेना अभी तक नहीं देखे हैं तो, ठीक है। प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर, और हाँ अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। शानदार क्वालिटी के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं बेटा, ठीक है। एक और बात, हाँ अगर आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स चाहिए, जैसे साइंस और एसएसटी के कलरफुल नोट्स चाहिए, तो आपको ये क्वालिटी के कलरफुल नोट्स मिलेंगे, देख लो आप, चेक कर लो, इतने बढ़िया नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं कि इसको पढ़ लिया तो एग्जाम में फोड़ डालोगे आप लोग, ठीक है। कोई कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप ये भी मेरे से मंगवा सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है बेटा, थैंक यू। और हाँ एक और बात, लाइक वाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया लग रहा हो तो, है ना। एक वो हाई पाइप का बटन आया है कुछ, वो चबद लेना, जिससे थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा, है ना। आप लोग हेल्प करोगे तभी तो भैया हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय।